हेलो ओटाकू देश के निवासियों। हेलो 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 हेलो। तो वन पीस चैप्टर 1113 आ चुका है, तो चलिए जल्दी से इसे पढ़ते हैं। तो सीन स्टार्ट होता है लाबो फेस के ऊपर पंख रिकॉर्ड से, जहाँ पर मार्स बोलता है तो ये है दुनिया का सबसे बड़ा ब्रेन पंख रिकॉर्ड्स। फिर हमें वीडियो के थ्रू वेगापंक को दिखाया जाता है जो कहता है कि अब उसकी कॉफी ठंडी हो चुकी है, मतलब दुनिया के लोगों को इतना टाइम मिल चुका होगा कि ट्रांसपोंडर स्नेल सेटअप कर ले। शाका कहता है T-30 सेकंड स्टेला। वहीं पे पैथोगोरस बोलता है कि वो काफी नर्वस फील कर रहा है क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग पूरी दुनिया में दिखने वाली है। अगले पैनल में मार्स ऊपर देखते हुए कहता है कि ये चीज तुम्हारे मरने के बाद भी जिंदा रहेगी, क्या ये सच में तुम हो वेगापंक? और अगले सीन में हम देखते हैं कि बहुत बड़े वाटर टैंक में वेगापंक का ब्रेन है, जिसे देख के मार्स कहता है कि तो फिर मौत भी इस चीज के लिए क्या है, और क्या तुम्हारी कॉन्शियसनेस यहाँ पे भी मौजूद है? फिर वीडियो में वेगापंक बताता है कि ये फुटेज इवेंचुअली पूरी दुनिया तक पहुंच जाएगी, पर शेयरिंग करना भी बहुत बड़ा बर्डन है। और मार्स उस ट्रांसपोंडर स्नेल को पैर से कुचलने ही वाला होता है कि तभी नेक्स्ट सीन शुरू हो जाता है, जहाँ पर हम उसॉप के होम टाउन सायरफ विलेज को देखते हैं, जहाँ पर काया के घर में मैरी हेड अ लिटिल लैम्ब चाय के लिए पूछता है, हेलो फ्रेंड, चाय पी लो। और वहाँ पर उसॉप के बच्चे अबे साले उसॉप के बचपन के दोस्त होते हैं और वो लोग ब्रॉडकास्ट के लिए तैयार होते हैं। अगले पैनल में मरीन भी कहते हैं कि ये बस थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, और उसके अगले पैनल में हम क्रोकस और लाबून को देखते हैं जो कि ट्रांसपोंडर स्नेल में ब्रॉडकास्ट के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। फिर हम वेगापंक के होम टाउन बाल्टीमोर को देखते हैं, और ये वही जगह है जहाँ पर फ्रांकी टाइम स्किप के दौरान था, और वहाँ भी सभी लोग ब्रॉडकास्ट के लिए इंतजार कर रहे हैं। अगले सीन में हम बर्डी किंगडम को देखते हैं जहाँ पर टाइम स्किप के दौरान चॉपर रुका था, और यहाँ भी सभी ट्रांसपोंडर स्नेल पे ही ध्यान देते हैं। फिर हम हाचिनो से पायरेट आइलैंड को देखते हैं। हाँ, ये वही आइलैंड है जहाँ पर गार्प ने गैलेक्सी इंपैक्ट मारा था। कहने का मतलब ये ब्लैक बियर्ड का हेडक्वार्टर है। हालांकि हमें इस पैनल में उसकी कोई भी क्रू नहीं दिखती है, बस सारे नल्ले बेरोजगार छपरी और भिखमंगे और शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। फिर हमें एक दो आइलैंड और दिखाते हैं जहाँ पर सब लोग ब्रॉडकास्ट देखने के लिए तैयार होते हैं, और ब्रॉडकास्ट शुरू होने ही वाला होता है कि वेगापंक वीडियो में कहता है टेस्टिंग टेस्टिंग अटेंशन वर्ल्ड, मैं वेगापंक बोल रहा हूँ। पर तभी पीछे से मार्स आता है और सबसे मेन ट्रांसपोंडर स्नेल को पैरों से कुचलकर डिस्ट्रॉय कर देता है। पर फिर उसे जल्दी ही रियलाइज होता है कि ये तो बस डिकॉय था और वो बुद्धू बन चुका है, ये तो मेन ट्रांसपोंडर स्नेल है ही नहीं। मार्स पंख रिकॉर्ड्स का बैरियर तोड़ते हुए बाहर निकलता है और कहता है कि साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। फिर ब्रॉडकास्ट शुरू हो जाता है जहां पर शाका वेगापंक को कहता है कि स्टेला, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ऑलरेडी सिग्नल जैकिंग के वक्त कर लिया है। ये सुनकर वेगापंक कहता है कि तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ये सुनकर सभी शहर के लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर बाकी एल्डर्स मार्स को कम्युनिकेट करते हुए कहते हैं कि ये अभी तक रुका नहीं है, मार्स तुम क्या कर रहे हो? मार्स रिप्लाई करता है कि मुझे माफ करना, लेकिन हमने जितना सोचा था ये वेगापंक उससे ज्यादा चालाक निकला, और फिलहाल इस ब्रॉडकास्ट को रोकने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, और ये चीज पता करना टोटली इम्पॉसिबल है कि वो कितना जानता है और वो क्या कहने वाला है। पर योर्क ने उसे बताया था कि वो ओहारा के स्कॉलर के बारे में बात करने वाला है। फिर सभी एल्डर सोचते हैं कि वेगापंक उस चीज को खत्म करने वाला है जिसे क्लोवर और ओहारा के लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया था। और आप सभी को याद ही होगा कि आज से कुछ साल पहले क्लोवर नाम के स्कॉलर ने वॉइड सेंचुरी की हिस्ट्री को डिस्कवर कर लिया था। अब ये चीज दुनिया तक ना पहुंचे इसलिए वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उसे निपटा दिया। अब 5 एल्डर्स को यही डर है कि वो सेम चीज अब वेगापंक ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू करने वाला है। बैक टू मांगा, जहाँ पर वेगापंक पूरी तरह अपने कॉन्शियसनेस खो चुका है। तभी सांजी उससे कहता है कि वेगापंक, क्या तुमने सुना? एक प्यारी लड़की उसे मदद करने के लिए बुला रही है, इसका मतलब बोनी चान को मेरी हेल्प की जरूरत है। सांजी बोनी और फ्रांकी के पास पहुंचकर देखता है कि वो क्या चीज है। अगले पैनल में हम देखते हैं कि फ्रांकी नस्जूरो के सामने आ चुका है और बोनी को अपने पीछे प्रोटेक्ट कर रहा है। तभी सांजी कहता है कि सामने से हट जाओ फ्रांकी, अगर कोई बोनी चान को इंप्रेसिव तरीके से बचाएगा तो वो मैं हूँ। और तभी सांजी नस्जूरो के शॉट को ब्लॉक करता है और फेस पे एक जोरदार लात मारता है, और सांजी कहता है कि तुम एक बुढ़े आदमी हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम पीछे हट जाएं, ये एक पायरेट फाइट है, समझे बुढ़ाऊ? पर अगले पैनल में नस्जूरो का बकुत्सो फॉर्म सांजी को चाप देता है, कच्चे को चाप लूंगी। जिससे वेगापंक सांजी के हाथ से छूट जाता है। ये देखकर बोनी चीखती है, जिसे सुनकर एक जायंट मदद के लिए आ जाता है। अगले पैनल में वेगापंक ब्रॉडकास्ट में बताता है कि उसने 2 सिन कमिट किए हैं, और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ओइमो और काशी ने नस्जूरो को पकड़ लिया है और सांजी नस्जूरो के मुंह से छूट जाता है, जिसके बाद वेगापंक नीचे गिरने ही वाला होता है कि एटलस उसे बचा लेती है। फिर बोनी अपने डिस्टॉर्टेड फ्यूचर पावर को यूज करती है, जिससे वो एक जायंट जितनी बड़ी हो जाती है और नस्जूरो को पैर से कुचलने वाली होती है। चुप साली। अब जिन्हें नहीं पता है कि बोनी ये सब कैसे कर पा रही है, तो मैं शॉर्ट में समझा दूं कि ये पावर उसके डेविल फ्रूट की है, जहाँ पर वो अपने इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग कोई भी पावर और रियलिटी को मैनिफेस्ट कर सकती है। बस उसे पावर पर पूरा बिलीफ होना चाहिए। अगले पैनल में हम फिर से वेगापंक के ब्रॉडकास्ट को देखते हैं, जहाँ पर वो बताता है कि उसे पता था कि एक न एक दिन उसे उसके काम के लिए एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, इसलिए उसने इस ब्रॉडकास्ट को प्रोग्राम किया ताकि जिस सेकंड उसकी हार्ट बीट रुक जाएगी ये ब्रॉडकास्ट शुरू हो जाएगा। ये सुनकर शाबुडी के लोग शॉक में आ जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता,
इसका मतलब क्या वो पहले ही मर चुका है। फिर सीन जैरमा किंगडम पे शिफ्ट होता है जहाँ पर सीजर बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने और विंस स्मोक ने टीम अप किया ही था तुम्हें सरपास करने के लिए। नेक्स्ट सीन में ब्रॉडकास्ट को मॉर्गन भी सुनता है और कहता है कि इतना बड़ा मैसिव ब्रॉडकास्ट, क्या ये आदमी प्रिंट मीडिया को खत्म करने की सोच रहा है। अगले सीन में वेगापंक कहता है कि एक चीज है जो वो क्लियर कर देना चाहता है और आप सभी लोग इस चीज को समझने की कोशिश करें। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो भी मुझे मारेगा वो ईवल होगा, भले ही वो कोई भी हो, क्योंकि इस सिचुएशन में क्या सही है और क्या गलत मैं उसे डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि इन चीजों को जज करने के लिए मैं क्वालिफाई नहीं हूँ। तभी हम देखते हैं कि सैटर्न ऊपर लाबो फेस में आ चुका है और तेजी से स्ट्रॉ हेड्स की तरफ बढ़ रहा है और कहता है कि सामने से हट जाओ, मेरे पास तुम जैसे कीड़ों के लिए टाइम नहीं है। इस आवाज को सुन के निको रॉबिन पहचान जाती है कि ये वन ऑफ द 5 एल्डर्स की आवाज है जो उसने बचपन में ओहारा में सुनी थी। सैटर्न रॉबिन को देखते हुए कहता है कि तो तुम हो निको रॉबिन, वो लड़की जिसे अकाइनु ने अपने हाथों से बच के जाने दिया। लेकिन एक सेकंड, ऐसा काम तो आओकी ने किया था। वैसे यदि आपको याद आ रहा हो तो कमेंट में बता देना। सैटर्न रॉबिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है पर नामी सभी को चिल्लाते हुए कहती है कि रॉबिन को प्रोटेक्ट करो। तभी चॉपर अपनी माँ को बचाने के लिए राउंड पॉइंट में ट्रांसफर हो जाता है और सैटर्न के स्टिंग को रोक लेता है। नामी रॉबिन को बचाते हुए उससे कहती है कि हम तुम्हें सेफ रखेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तभी वहीं पे उसोप और ब्रुक भी रॉबिन को बचाने के लिए उसके सामने आ जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है मार्स पे जहाँ पर वो लैब के पास वापस आ चुका है और कंफ्यूज है क्योंकि वो लैब के पास से बहुत से लाइफ फॉर्म को सेंस कर रहा है, लेकिन उन सभी में से किसी भी यूनिक टेलीपैथिक वेव्स को सेंस नहीं कर पा रहा है। अगले पैनल में योर खुद से बोलती है कि उसे जल्दी सोचना है कि वो ब्रॉडकास्टिंग स्नेल कहाँ पर है, नहीं तो ये लोग मुझे सेलेस्टियल ड्रैगन नहीं बनाएंगे। फिर ब्रॉडकास्टिंग में वेगापंक कहता है कि अब ये मेरी ड्यूटी है कि इस चीज के बारे में सभी लोगों को पता चले। ये सुनकर सभी एल्डर्स आपस में बात करते हैं जिसमें सबसे पहले मार्कस कहता है कि अब हमें पूरे पावर स्टेशन को ही डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, जिस पे सैटर्न कहता है कि ये आउट ऑफ द क्वेश्चन है क्योंकि इस ब्लास्ट में हम अपने आसपास के मरीन शिप्स और इक्विपमेंट्स को पूरी तरह लूज कर देंगे। फिर सुअर एल्डर कहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो हम दूसरा मदर फ्लेम वेपन नहीं बना पाएंगे और मदर फ्लेम वेपन वही है जिससे ईमू ने लुलुशिया किंगडम को मिटा दिया था। फिर सीन वापस वेगापंक पे आता है जहाँ पर वो कहता है कि चलो अब मैं काम की बात पे आता हूँ, हमारी पूरी दुनिया समुद्र में डूबने वाली है। और ये सुनकर मरीन शॉक में आ जाते हैं, भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई। जिसके बाद हम देखते हैं मरमेड्स और बाकी फिशेस को, जिसके बाजू में लिखा आता है अ कन्फेशन एंड अ शॉकिंग प्रेडिक्शन। तो क्या है वो शॉकिंग रिवील और क्या होने वाला है अगले चैप्टर 1114 में, और आखिर उस जायंट रोबोट का क्या हुआ, क्या उसके सेल डाउन हो गए, और ये सब तो फिर भी ठीक है पर ड्रैगन कहाँ है।